मैं मीनल। फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड सेमेस्टर। एंड टर्म एग्ज़ाम्स और सेमेस्टर ब्रेक के बाद फाइनली हम लोग सेकेंड सेम के लिए हॉस्टल आ चुके हैं। और घर से हॉस्टल आने के बाद हमारे रूम का कुछ ऐसा हाल है। और ऐसा ही कुछ हाल है मेरे दिमाग का भी। पता है क्यों? अरे, तुम बीच में कैसे आ गई? मैनिट में लेट एडमिशन भी होता है क्या? रोल नंबर 82? ये कहाँ से आ गया भाई? हमारे यहाँ तो 81 तक ही हैं। तुम्हारा एडमिशन इतना लेट कैसे हुआ? अरे, तुम्हारा तो यहाँ नाम है ही नहीं। सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, लेकिन लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि मेरा एडमिशन बीच में कैसे हुआ। बाकी लोगों को तो छोड़ो, मेरे सेक्शन के स्टूडेंट्स को ही नहीं पता कि आखिर मैं बीच में आई कैसे। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आज बता ही देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है मेरे जेई रिज़ल्ट के आने के बाद। जब हमारी जोसा और सीसेप की काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो मैंने भी उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया। देन इन द सेकेंड राउंड ऑफ CSAB काउंसलिंग मुझे मैनिट भोपाल में सीट अलॉट हुई, जिसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग की लास्ट डेट थी 17 अगस्त। पर ड्यू टू सम रीजंस मैं डेडलाइन के पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड और सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं कर पाई, जिसके कारण मेरी सीट कैंसिल हो गई। इस बात का मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। मैंने CSAB हेड क्वार्टर्स में कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, डेडलाइन एक्सटेंड नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने मुझसे एक सजेशन दिया कि तुम उन्हें एक बार मेल करके देख सकती हो। उनकी एडवाइस को मानकर मैंने CSAB को ना जाने कितने मेल्स किए, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन मैंने मैनिट में भी कांटेक्ट किया, बट दे सेड कि ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। जब तक CSAB कोई एक्शन नहीं लेता हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार मैंने मैनिट और CSAB को रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे मेल्स किए, पर हर बार उनका सेम रिप्लाई होता था। इवेंचुअली मैंने एडमिशन की उम्मीद ही छोड़ दी थी। बट सडनली 31 अगस्त को मुझे मैनेट से वो सर का कॉल आया जिनसे मैंने एडमिशन के लिए कांटेक्ट किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, तुम एक बार मैनेट को ईमेल करो। फिर मुझे CSAB का एक मेल आता है जिसमें लिखा था, डियर कैंडिडेट, CSAB 2023 in its second urgent meeting held on 28th of August 2023 of the core committee has resolved that all the candidates who were allotted a seat in the CSAB special round second but failed to complete one or few steps of online reporting shall be given another chance to complete the pending steps at the allotted institute as per the provisional seat allotment letter issued to them by CSAB 2023 and subject to satisfactory verification of other eligibility documents at the allotted institute. In light of the above, you are informed that you should physically report at Manit Bhopal if you are willing to take admission on 8 September 2023 with all the necessary documents. ये सुनने के बाद I was like, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। फिर 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाकर मैं 8 सितंबर को कान्हा जी का आशीर्वाद लेकर एडमिशन के लिए भोपाल चली गई। लोगों का एडमिशन होता है LRC में और मेरा हुआ था डीन ऑफिस में। पर फाइनली वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ मुझे सर ने बताया कि जेई के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सारी काउंसलिंग एंड होने के बाद CSAB ने किसी के लिए ऐसी मीटिंग की हो जिससे सीट कैंसिल होने के बाद भी उस कैंडिडेट को एडमिशन मिल जाए। इट वॉज एन स्पेशल केस। मैं बहुत खुश थी। नेक्स्ट वीक मैं पैकिंग करके अपने हॉस्टल में शिफ्ट हुई और मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ सेक्शन भी होते हैं जिसमें मुझे ऐड नहीं किया गया था। फिर मैंने सर को कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे सेक्शन जे में ऐड किया। मुझे देखकर तो सारे बच्चों का ऐसा रिएक्शन था मुझे जैसे उनके बीच कोई एलियन आ गया, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि CSAB ऐसा कुछ भी करेगा। मैं बहुत खुश थी कि मुझे एडमिशन मिल गया। पर कहानी अभी बाकी है दोस्तों। जब सर ने मुझे कहा कि तुम्हें सेक्शन जे में ऐड कर दिया गया है तो मैं सेक्शन जे में जाकर बैठ गई, पर ऐसा हुआ ही नहीं था। मुझे सेक्शन जे में ऐड किया ही नहीं गया। इसके चलते मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे वर्कशॉप में मेरा नाम ना होना, प्रैक्टिकल लैब्स में मेरा नाम ना होना, टीचर्स का मुझे बार बार कहना कि तुम्हारा तो नाम है ही नहीं, तुम तो आई ही नहीं हो, तुम्हारा तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। फिर मुझे पता चला कि लाइब्रेरी के लिए भी एडमिशन के टाइम पर ही फॉर्म फिल करवाए गए थे, NSS के लिए भी एडमिशन के टाइम पर ही फॉर्म फिल करवाए गए थे। मेरा नाम अपडेट करवाने के लिए मैंने डीन ऑफिस के ना जाने कितने चक्कर खाए। हर बार वो कुछ नया सॉल्यूशन देते थे, लेकिन इवेंचुअली वो सॉल्यूशंस किसी काम के नहीं होते थे, क्योंकि मेरा नाम आज तक ऐड हो ही नहीं पा रहा है उनसे, ना जाने क्यों।
फिर डीन ऑफिस वालों के पास जाओ तो हमेशा उनका एक ही जवाब। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। आज भी जब मैं क्लास में कहती हूँ ना कि सर रोल नंबर 82 प्रेजेंट, तब मुझे सारे लोगों से बहुत ही ऑकवर्ड सा रिएक्शन फेस करने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी मेरे लेट एडमिशन के पीछे। थैंक यू।